कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 के फ्लैट से मंगल के रोज मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की लाश की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल वाक़ई हुई। हुमैरा के जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। हुमैरा के बाल, शर्ट के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए भेजे गए हैं। बताया गया है इब्तिदाई रिपोर्ट में कि हुमैरा असगर की लाश डीकम्पोजिशन के आखिरी मरहले पर थी। DIG साउथ का कहना है कि हुमैरा असगर ने फ्लैट 20 दिसंबर 2018 को किराए पर लिया था। हुमैरा असगर काफ़ी अरसे से किराया अदा नहीं कर रही थी। हुमैरा असगर ने 1 साल पहले घर खाली करने की यकीन दहानी भी करवाई थी। मालिक मकान का हुमैरा असगर से राब्ता ख़त्म हुआ तो कोर्ट से रुजू किया गया। केमिकल रिपोर्ट में काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। मामले के मुख्तलिफ पहलू हैं और मुख्तलिफ पहलुओं से ही इसकी तफ्तीश की जा रही है। आज उनकी लाहौर में तदफीन होने जा रही है। उनके भाई गुज़िश्ता रोज़ अपनी बहन की मैयत लेने कराची आए। कराची में एक फलाही इदारे से, रिफाही इदारे से मैयत वसूल करके वो लाहौर रवाना हुए। उनका क्या कहना था आपको सुनाते हैं। इंडिपेंडेंट और शी इज़ ऑथोराइज्ड पर्सन। उसने अपनी जो भी एक्टिविटी की है अपने मीडिया चैनल के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, अपने शोज़ के थ्रू, वो उसने जो भी मामला किए हैं वो अपने बिहाफ के ऊपर उसने अपनी सक्सेस की है। जो भी किया मामला किए उस दौरान वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करके अपना कराची में शिफ्ट हुई। लास्ट 7 ईयर से हमने उसको यानी कि परमिशन दी आप अपना जो मामला करना है करें। तो वो फिर उस दौरान जो है ना वो कभी 6 माह बाद, साल बाद, वो मतलब 3 माह बाद जो घर विज़िट करती थी। उसके बाद जब लास्ट तकरीबन कोई 1 से 1.5 साल 1 ईयर कह लें, उसका हमारे साथ रब्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया और कोई ऐसा कोई हमारे साथ कोई मामला भी नहीं हुआ। मेरी मदर ने बड़ी दफ़ा डिस्कस किया उससे, बेटा मुझे बताओ आप कहाँ पे रह रही हो, कहाँ पे जाती हो, मतलब किसके पास रह रही हो, स्टे कहाँ कर रही हो। मोबाइल फ़ोन्स वगैरह ऑफ हो गए ना, तो वालदा से रब्ता नहीं हुआ को लास्ट 6 मंथ से। वालदा ने डिस्कस किया कि उसका रब्ता नहीं हुआ। मैंने कहा कि नंबर शंबर उसके हमने वो चेक किए, नंबर ट्रेस नहीं हुए, ऑफ जा रहे थे। फिर मैंने वालदा से भी पूछा कि कोई इसका अता पता, कोई कराची में कोई उसके कोई लिंक वाले ये हो। अम्मी कहती बिल्कुल उसने कभी बताया नहीं काफ़ी सालों से। ठीक है, फिर वो जब ये हमें दोबारा पता चला है ना इसका कि ये मामला हो गए, हम तो सडन शॉक्ड हो गए ना एकदम। एक पहले हमारा ऑलरेडी घर में फूफो का एक मामला हो गया, वो तो बिल्कुल माशाल्लाह ठीक थी, तो एक्सीडेंट के थ्रू डेथ हो गई उनकी। फिर ये कल जो परसों मामला हुआ एकदम, तो फिर वो डिस्टर्बेंस की वजह से वो अब शिपा साहब भी बताएंगे जो बॉडी की कंडीशन है। सॉरी टू से हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत, बस दुआ करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। उसकी कंडीशन, एक सेकंड, कंडीशन ऐसी थी कि वहाँ पे हम उसको कैरी नहीं कर सकते थे। अभी मेरे एक छोटा सा एक सवाल है आप लोगों से। आप लोगों ने सारा फोकस किया हमारी फैमिली पे, हमने एक्सेप्ट किया, इनफ, ठीक है। आप लोग कितने हैं माशाल्लाह से यहाँ पर, आप लोगों ने कभी इस चीज़ को हाईलाइट किया? आप और मैं एक घर में रहते हैं, ठीक है, वो अपने अपार्टमेंट में रहती है। सपोज करें इन केस जो भी कैजुअलिटी होगी, इसके साथ मामला हो गया, आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर हाईलाइट नहीं किया भाई कीज़ उसकी 2 हो सकती हैं। रात को वो सोई है कि दूसरा बंदा की लगा के आ गया। आप लोगों का किसी का माइंड नहीं काम किया। जो मालिक मकान है, ठीक है, उसके साथ जो भी मामला हुए, आप लोगों ने किसी ने इंटरव्यू किया से आगे उससे? आप लोगों ने एक चीज़ का ढंढोरा पीटा है पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। लेकिन हम आ गए अपनी सिस्टर को लेने के लिए। एक ज़रूरी मामला होते हैं जो पाकिस्तान पुलिस ने जो अदा करने होते हैं, उसके बाद बॉडी हैंड ओवर की जाती है, फिर जाकर मामला होते हैं। हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ, कोई ठहरा नहीं। हादसा देखकर आपने हुमैरा असगर के भाई की गुफ्तगू सुनी। हुमैरा की लाश बताया जा रहा है कि 9 माह का अरसा एक फ्लैट में पड़ी रही, किसी को खबर ना हुई, कोई उसे पूछने ना आया। इस सब पर और तफ्तीश कहाँ पहुंची है बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे DIG साउथ असद रजा, पुलिस सर्जन जो कि इस मामले की तफ्तीश कर रही हैं, उनसे हम जानेंगे। डॉक्टर सुमैया सैयद, काशिफ मुश्ताक, नुमाइंदा जीनियस हमारे साथ मौजूद हैं, इन सबसे हम बात करेंगे। सबसे पहले काशिफ मुश्ताक की जानिब बढ़ेंगे। काशिफ, आप बताइएगा किन पहलुओं पर तफ्तीश की गई है? क्या कोई मुश्तबा वजह भी सामने आई है जिसकी बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की जा रही है?
देखिए, सबसे पहले तो जो केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट है उसका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इब्तिदाई रिपोर्ट जो मेडिकल की सामने आई है उसमें कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं, लेकिन अब भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें क्लियर होना बाकी है। इस चीज़ से ये तो क्लियर हो गया कि लाश जो है वो 8 से 9 माह जो है वो पुरानी है। जो तमाम तर शवाहिद पुलिस की जानिब से भी जो है वो फ्लैट से इकट्ठे किए गए हैं, उन शवाहिद से भी यही साबित हुआ कि ये तमाम तर जो प्रोसेस है ये 8 से 9 माह कबल का है। जब हम उस फ्लैट पर पहुंचे थे, हमने पड़ोसियों से जानने की कोशिश की या फिर इस फ्लैट के नीचे एक शॉप मौजूद है, शॉपकीपर से जानने की कोशिश की, तो उनकी जानिब से भी हमें यही बताया गया कि 8 से 9 माह पहले इनको देखा था यहाँ पर और उसके बाद से जो है वो इन्हें नहीं देखा गया यहाँ पर। तो ये तमाम तर चीज़ें भी पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन में शामिल की गई हैं। जो गुज़िश्ता रोज़ हुमैरा असगर के भाई यहाँ आए थे उनका DNA भी लिया गया है, DNA भी मैच किया जाएगा, जबकि जो बॉडी वहाँ से रिकवर की गई थी वो जब 8 जुलाई का ये मामला है और 8 जुलाई से लेके अब तक मुख्तलिफ पहलुओं से ना सिर्फ तफ्तीश की जा रही है बल्कि पुलिस की जानिब से ये भी कहा गया कि वहाँ की CCTV फुटेज भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वजह हम देखते हैं कि जो CCTV फुटेज का रिकॉर्ड है वो इतना ज़्यादा डेटा नहीं मिलता है, चाहे किसी भी किस्म का DVR आपने नस्ब किया हो। तो ये भी एक पहलू है कि जो CCTV फुटेज हैं वो भी सामने नहीं आ सकती हैं। जबकि जो हमने फ्लैट का जब विज़िट किया तो आपको बताएं कि एक फ्लोर के ऊपर 2 फ्लैट हैं। तो जो हुमैरा असगर के सामने वाला फ्लैट है, जिस फ्लैट में ये रहती थी, तो उनके सामने वाली जो फ्लैट है उनसे मेरी गुफ्तगू हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि वो 2025 में जो है वो यहाँ शिफ्ट हुई हैं बैरून मुल्क से। तो उनकी जानिब से भी ये नहीं बताया गया कि आया कोई स्मेल ऐसी आई या फिर ऐसी कोई चीज़ सामने साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें इस वक्त डॉक्टर सुमैरा सैयद ने ज्वाइन किया है, पुलिस सर्जन हैं, इन मामलों को काफ़ी करीबी तौर पर देखती हैं, जानते हैं, बहुत तजर्बा है आपका। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपके कीमती वक्त का। ये बताइएगा जो इब्तिदाई रिपोर्ट आई है उसके मंदरजात क्या हैं, अगर हमारे नाज़रीन से आप शेयर कर सकें तो। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, जो इब्तदाई मंदरजात हैं वो इसके रिपोर्ट के वो यही है कि हम बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा समझिए कि डिकम्पोज थी और उसकी स्किन एंड बोन्स, आप समझें कि स्किन एंड बोन्स रह गए थे। उसके विसरल रिमेन्स जो थे, जो अंदर ऑर्गन्स होते हैं, दे वर रिड्यूस टू अ ब्लैक मैस और मतलब आप यूं कहें कि बहुत ज़्यादा ही डिकम्पोजिशन का प्रोसेस आगे जा चुका था। अच्छा, जिस तरह के हमने फाउल प्ले के लिए सबसे पहले एक्सरे किया होगा जिसमें आप हमें बताया गया इब्तिदाई रिपोर्ट में कि कोई फ्रैक्चर नहीं है स्कल में भी, किसी और बोन में भी, तो इब्तिदाई तौर पर ये फाउल प्ले रिजेक्ट कर दिया गया इसको? देखिए, सारी बोन्स को एग्जामिन किया गया है और किसी भी बोन में कोई फ्रैक्चर हमें नहीं मिला है। हमने सारी बोन्स को टर्न बाय टर्न एग्जामिन किया है और उसमें नहीं मिला हमें फ्रैक्चर। तो अच्छा, जिस तरह की उनकी बॉडी पड़ी हुई मिली थी, आपने तस्वीर भी देखी होंगी और आपका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, सर के बल या मुंह के बल आप कह लें, तो वो रजाकाराना तौर पर उस पोजीशन में लेटी थी, क्योंकि अगर गिरती तो वहाँ फ्रैक्चर या चोट का निशान हो सकता था, आपका ख्याल है? देखिए, ये जो असम्पशंस होते हैं ना, इस पे हम साइंटिफिक ग्राउंड्स पे बात नहीं कर सकते कि किस तरह वो गिरी या लेटी, ये हम नहीं कह सकते। मैं आपको सिर्फ ये बता सकती हूँ कि इस वक्त उनकी बॉडी की कंडीशन क्या थी जब हमने उनका एग्जामिनेशन किया। अच्छा, जो मैदे का टेस्ट किया जाता है कि क्या कोई पॉइजनिंग या कोई और चीज़ तो नहीं है केमिकल एग्जामिनेशन में, उसके हवाले से हमें कोई कुछ मिल सका है? वो इनिशियल रिपोर्ट में कुछ सामने आया या फाइनल रिपोर्ट में आ सकता है? इनिशियल रिपोर्ट में तो जाहिर है हमने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और सैंपल्स कलेक्ट करके हमने इंडस्ट्रियल एनालिटिकल सेंटर ICCBS यूनिवर्सिटी ऑफ कराची भेजे हैं। एंड SSP साहब की मैं मशकूर हूँ कि SSP साहब मैं क्राइम सीन के लिए भी गई थी, फिर हमने वहाँ पर भी जो बॉडी के नीचे जो मवाद था हमने उसके सैंपल्स भी कलेक्ट किए हैं और वो भी हमने केमिकल एनालिसिस के लिए भेजे हैं। तो देखिए, शायद उसमें कुछ ऐसा आए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका एक्सपीरियंस क्या बताता है, जो सूरत हाल आपके सामने है, जो बॉडी आपके सामने है, इब्तिदाई तौर पर कयास किया जा रहा था कि शायद कोई महीना हुआ होगा, लेकिन आप बता रही हैं कि 8 से 10 महीने पुरानी बॉडी है, लेकिन अड़ोसियों पड़ोसियों को बू महसूस नहीं हुई? ये तीसरी मंजिल का फ्लैट है
और इसका जो बालकनी वाली साइड है जो मैंने देखा है उस पे उसका दरवाजा खुला हुआ था। सो इस पे मैं सिर्फ आपको अपना एक अजम्पशन ही दे सकती हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि सितंबर में जो सामने फ्लैट में लोग हैं वो सितंबर से फरवरी तक वहां पर नहीं थे। सो जो वैफ्ट है, एयर वैफ्ट होता है, एयर का पूरा एक करंट होता है जिसके थ्रू वो स्मेल फैलती है। सो सिर्फ ये कहा जा सकता है कि वो स्मेल जो है वो बालकनी के रास्ते या दरवाजे के नीचे झिरी के रास्ते बाहर जा रही होगी। एंड मे बी पीपल, I think we need to ask more people कि वहां पर उन्हें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में स्मेल आ रही थी या नहीं आ रही थी, एक चीज। दूसरा, बॉडी का स्मेल का समझिए कि फ्लक्चुएशन होता है, वेरिएशन आता है, वेरिएबिलिटी होती है। बॉडी हमेशा एक ही जैसा स्मेल नहीं करती रहती। सो इट पीक्स, बिल्कुल पीक करती है अराउंड, क्योंकि सितंबर हमारे यहाँ बहुत गर्मी का मौसम होता है, तो उसमें फिर ये होता है कि लाइक गर्मी के मौसम की वजह से वो बहुत स्मेल कर रही थी। अक्टूबर, नवंबर, फिर ठंडा होता जाता है, लोग अपने कमरे बंद करते जाते हैं, सर्दी बढ़ रही होती है, तो 3 मंथ्स में वो स्मेल करके खत्म भी कम हो जाती है। बॉडी तो खैर अभी भी स्मेल कर रही थी, बट कम इंटेंसिटी कम हो गई। सो आई थिंक वी नीड टू आस्क मोर अबाउट द पीपल अराउंड, लिविंग अराउंड दैट बिल्डिंग, कि स्मेल थी या नहीं थी, स्पेशली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के बाद मौसम के महीनों में। डॉक्टर सुमैया, ये कहिएगा कि ऐसे केसेस में फाउल प्ले, रेप या कत्ल को जांचने का क्या तरीका होता है? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कोई चेकलिस्ट नहीं होती कि कत्ल को जांचने के लिए ये स्टेप आपने फॉलो करने हैं या वो नहीं। इट्स बेसिकली एन इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर। यू हैव टू कलेक्ट ऑल द एविडेंशियरी सैंपल्स, एविडेंसेस, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस भी। मैं आपको यूं बताऊं कि ये जो हमारा टाइम सिंस डेथ है, ये सिर्फ इस बेस पे नहीं है कि बॉडी की कंडीशन कैसी थी, ये इस बेस पे भी है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या बता रहा है और रूटीन के जो सारे जो फाइंडिंग्स हमें मिल रही हैं वो क्या बता रही हैं। तो ये जो टाइम सिंस डेथ है, आप समझो कि ये बॉडी की कंडीशन। सिमिलरली इन्वेस्टिगेशन भी ऐसे ही की जाती है कि व्हेन द डॉट्स कनेक्ट तो फिर हमें आंसर मिलेगा। कत्ल जांचने का या किसी और चीज को करने का कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, हम चाहेंगे कि आप कुछ देर हमारे साथ रुकें। हम कुछ अहम सवाल आपसे करना चाहेंगे। अपने नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक को भी इस दौरान हम एंगेज करेंगे और काशिफ से ये जानने की कोशिश करेंगे, काशिफ, जो सूरत हाल जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई, लेकिन आपने लोगों से बात भी की, किसी ने राब्ता करने की कोशिश नहीं की, किसी ने मिसिंग रिपोर्ट कराने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सोशल मीडिया पर जनवरी की, फरवरी की कुछ पोस्ट हमने देखी हैं, लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बस बात वहीं रोक दी। किसी ने मिसिंग रिपोर्ट फाइल नहीं की, एक जिंदा औरत मिसिंग थी। देखिए, हमने जब लोगों से बात की वजह तो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में नहीं थी लोगों के साथ, ये बड़े मखसूस लोगों के साथ कम्युनिकेशन में थी और अपने इलाके के अंदर इवन जिस बिल्डिंग में ये रहती थी कमोपेश जो है वो 2018 से अच्छा काशिफ, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। डीआईजी साउथ असद रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। असद रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें इनिशियल फाइंडिंग्स बताइएगा, आपके पास क्या है मुख्तसरन हमारे नाज़रीन के लिए। देखें, मैं आपको बताता चलूं कि 8 जुलाई जो है उसको ये हमें डिस्कवरी हुई इवनिंग के अंदर कि एक जो फ्लैट है उसके घर इनकी लाश मौजूद है। और जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुंची तो जो डेड बॉडी है वो बहुत ही खस्ता हालत में मौजूद थी एंड इट हैड ऑलरेडी अंडरगोन अ लॉट ऑफ डीकम्पोजिशन। तो उसको देखते हुए हमने फौरन जो है वो हमारा जो क्राइम सीन यूनिट है उसको तलब किया और उसके अलावा जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स थे उनको बुलाया और साथ ही साथ जो है मेडिकल लीगल ऑफिसर उसको तलब किया और उसकी बेसिस के ऊपर उनकी जो बॉडी के फ्लूइड्स जो हैं और बाकी जो दीगर अशिया हैं उनसे हमने सैंपल्स वगैरह जो है फौरन कलेक्ट किए हैं। उस बिसाइड्स दिस जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो सकती थी उसको हमने एसरटेन किया। अब हमारे सामने 2 चीजें इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल हैं। एक तो ये है कि पता चले कि वो टाइम फ्रेम जिसमें वो उनकी डेथ हुई है और दूसरा ये कि वो उनकी कॉज ऑफ डेथ क्या है। तो इन दोनों चीजों को ऊपर इस वक्त पुलिस जो है वो काम कर रही है। जो पहली चीज है जो कि टाइम फ्रेम ऑफ हर डेथ है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो अभी तक हमें ये सजेस्ट कर रही है कि इनकी जो मौत है वो सितंबर और अक्टूबर के दरमियान जो है किसी भी दिनों में वो हुई है और उस
उसमें जो हमारे पास घर में जो अशिया मौजूद थी या उनका जो टेलीफोन रिकॉर्ड था या इलेक्ट्रिसिटी का बिल था। असद रजा साहब ये भी कहिएगा कि किसी ने मिसिंग रिपोर्ट भी फाइल की या नहीं? यकीनन वहाँ पर फ़ोन भी मौजूद था, फ़ोन डिकोड कर लिया है आपने, क्या पता चल सके? जी अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसी कोई भी मिसिंग रिपोर्ट जो है वो नहीं मिली, ना ही उसके फैमिली की तरफ से ना फैमिली फ्रेंड्स की तरफ से। अब हमारे पास जो है एट हैंड इस वक्त उनके दो टेलीफोन सेट्स हैं जिनको हमने अभी फैमिलीज के लिए जो है वो एजेंसी में भेज दिया है। उसके अलावा उनकी जो CDR है उसमें जो उनके मोस्ट फ्रीक्वेंटली कार्ड नंबर्स थे उनको भी हम ग्रेजुअली जो है इंटरव्यू कर रहे हैं ताकि हमें कुछ पता चल सके, कोई ऐसे टेल साइंस मिल सके, कोई ट्रबलिंग रिलेशनशिप हमें डिस्कवर हो जाए या कुछ ऐसी उनकी हैबिट्स का पता चल जाए जो कि हेल्पफुल हो हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर। डीआईजी साहब आप ये कह रहे हैं कि आप डिकोड कर चुके हैं फोन को, उसका डेटा तक आपकी रसाई हो गई है? जी नहीं, जैसे आप समझते हैं कि आजकल जितने फोन आते हैं वो तमाम यूजर आईडी के साथ होते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं, उसको हम अभी डिकोड नहीं कर पाए। उसके लिए जो हमारी फोरेंसिक्स एजेंसी है वो इसके ऊपर काम कर रही है और जल्दी इसको डिकोड कर लेंगे हम। अच्छा, जो CDR आपने निकलवाई है उसमें जिन लोगों का फ्रीक्वेंट राब्ता था, बहुत ज्यादा फोन आते थे, उनसे आपने अभी तक किसी से राब्ता करने की कोशिश की, किसी से बात हो सकी कि अचानक एक आदमी जो आपके दरमियान था, आप उसे फोन कर रहे थे, उसका फोन बंद हो जाता है, तो आपने तशवीश जाहिर क्यों नहीं की? इन खुतूत पर काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम देखें ये जो उनका यूजर डेटा है उसको हमने ऑर्गेनाइज किया है और क्लासीफाई करके जो उसमें पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट हैं उनको हम ग्रेजुअली इंटरव्यू कर रहे हैं। और चूंकि ये अब सेंसिटिव डेटा है, पर्सनल डेटा है, हम नहीं चाहते कि उसको जो है ना मिसयूज करें किसी तरह से या लोगों की प्राइवेसी जो है उसको इफेक्ट करें, तो हम एक जिम्मेदार और कॉन्फिडेंट तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन कर रहे हैं। और मैं आपको और आपके सारे जितने भी मीडिया के फ्रेंड्स हैं उनसे यही कहूँगा कि इसमें हमें थोड़ा सा जो है वो ट्रस्ट का और पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा, चूँकि ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है और हम इसको बहुत ही सीरियसनेस के साथ परस्यू कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो भी ऐसी कोई डिटेल्स मिलती हैं तो वो जरूर हम मीडिया के साथ शेयर करेंगे। असद रजा साहब ये भी कहिएगा कि फाउल प्ले के कोई शवाहिद मिले? जी सरे 10 प्रेमा फेशाई जो है जब हमने वहाँ पर सर्च की, एक तो ये बात थी। अच्छा असद साहब, हम बहुत माजरत चाहते हैं कि आपको यहाँ इंटरप्ट करना पड़ा है, लेकिन हुमैरा के चचा इस वक्त गुफ्तगू करें लाहौर में तदफीन से कबल, हम उनकी गुफ्तगू सुनवाते हैं, वापस आएंगे आपकी तरफ। अपने आप को दे के जाती सी आखिरी दफा 8-10 महीने अगर राब्ता नहीं होया तो फिर तुसी किसी किस्म का उधर राब्ता करने की कोशिश नहीं की भी? अगर वो आंदी सी तो क्यों नहीं आ रही या उधर राब्ता क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सानू घर का ही नहीं पता सी किथे रही किथे नहीं। पुलिस के साथ राब्ता करने की कोशिश नहीं की जब फोन बंद हुआ? नहीं। उसकी क्या वजह थी? वजह तो कुछ भी नहीं। खानदान उसके साथ इज़हार लातल्की कर चुका था? नहीं, कोई नहीं। तो फिर 8-10 महीने मेरा अगर बच्चा नहीं मिलता तो मैं कैसे पुलिस से राब्ता नहीं करूँगा? देखो मेरी बात सुनो, ये जो असल मेन रिश्तेदार जो होता है ना वो किराएदार होता है, नज़दीकी जो मकान देता है। इधर देखिए, ठीक है, उसमें बड़ा कुछ शराइत लिखी जाती है। ठीक है, 10 तारीख को किराया देना है, पहली को किराया देना है, इतना एडवांस है, इतना है चीज़ है, फ़ोन नंबर है या कोई गलबात है, एक उसके पास होता है एक उसके पास। क्या आया कि उसको इतने में जेन में नहीं आया किसी ये जो नंबर लिखाए हैं पीछे वालों के या किसी के, तो वो मैं राब्ता कर सकूँ। हम तो यहाँ आपने अपनी औलाद छोड़ दी? नहीं, औलाद नहीं छोड़ी हमने। कैसे कौन छोड़ सकता है? 10 महीने एक बच्चे के साथ राब्ता ना हो तो कैसे मतलब कौन छोड़ सकता है? सर 10 माह तो घर वाले आखिरी दफा कब मिले थे उससे? नहीं, कुछ भी नहीं। आप कह रहे हैं कि किराएदार ने हमसे राब्ता नहीं किया, लेकिन सवाल ये है कि आपने अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, ये बात नहीं है। ये जो क्या नाम है हुमैरा असगर है ना जी, क्योंकि इसने बोला कि ये जो मैं कर रही हूँ ना इस पे मुझे अपना खुशी है। माँ बाप ने क्या कहा, ठीक है बेटा आपकी खुशी है कि हमारी खुशी है। मतलब माँ बाप को फील्ड नहीं पसंद थी वो? चचा इस वक्त तदफीन से काबिल गुफ्तगू कर रहे हैं। कुछ ही देर में मुल्तान में हुमैरा
असगर के चचा इस वक्त तदफीन से काबिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कुछ ही देर में मॉडल टाउन लाहौर में हुमैरा की तदफीन होनी है। हम इस सारे मामले को जानने की, समझने की, इस मामले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। DIG साहब असद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, सबसे पहले जो अब हमारे सामने मामला है वो ये है कि फाउल प्ले के इम्कानात के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। एक खबर हमारे पास है लेकिन हम चाहेंगे कि उस बारे में बात ना हो। कुछ लोग अपनी तरफ से दावे कर रहे हैं कि इनके साथ फाउल प्ले किया गया था। कि ऐसा कोई एविडेंस मिल सका है जिसकी बुनियाद पर कोई ठोस कार्रवाई की जा सके? जी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमने इसको ज़ेरे इल्तवा रखा हुआ है, इस मैटर को हमने क्लोज नहीं किया इस केस को। बाकी जो अफराद इसमें कोई भी ऐसी हमें कोई एडवाइस करना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। और कुछ लोगों की आपने बात की है, कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स भी सर्कुलेट कर रही हैं, उनको हमने वेरीफाई करवाया है। अभी तक कोई भी सीरियस जो है, कोई भी ऐसा कंट्रीब्यूटर को अभी हमारे सामने नहीं आया जो कि इस हादसे के बारे में हमारे साथ कोई भी मीनिंगफुल जो है कोई शेयरिंग कर सके। जहां तक सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बात है, मैं आपको बता चुका हूं कि हमें कोई ऐसा कोई शवाहद नहीं मिले जिससे ये सजेस्ट किया जा सके कि उनको कोई किसी तरह से कोई जो है वो किसी ब्लंट वेपन के साथ मारा गया हो या फिर उनकी बॉडी में कोई फ्रैक्चर हो। उनके बोन्स जो हैं वो तमाम इंटैक्ट हैं। इसी तरह से कोई उनकी बॉडी के ब्लड सैंपल्स भी हमें वहां से नहीं मिले। DIG साहब, ये बताइएगा क्या कोई फोर्स्ड एंट्री या आपको दिखाई दी है, एलियन एंट्री दिखाई दी है? खिड़की कोई खुली हुई थी, दरवाजे की चाबी कोई अलग से थी या चिटखनी पीछे से ना लगी हुई थी, जो कल उनके भाई सवाल उठा रहे थे, उसके क्या जवाब हैं आपके पास? जी, सरे गज जो है ना, वो जो दरवाजा था वो अंदर से बंद किया गया था और उसको फिर कोर्ट ऑफिशियल्स और पुलिस जो है उन्होंने फोर्स एंट्री करके उसको खोला। और जहां तक बात है कि उसकी जो लॉकिंग की एक्सेस किसके पास थी, उनके जो लवाकिन हैं, उनके जो भाई हैं, वो उन्होंने हमें रब्ता कर लिया है। वी आर इन टच विद देम और इंशाल्लाह ताला उनके साथ मिलकर हम जो है ना उसमें मजीद देखेंगे, ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथी रिपोर्टर काशिफ मुश्ताक जो इसके शुरू से कवर करें, वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। काशिफ, मैं DIG साहब से पूछना चाहूँगा कि मुझे ये बताइएगा, ML रिपोर्ट का तो हम इंतज़ार कर ही रहे थे, इफ्तिताई ML रिपोर्ट भी आ गई, केमिकल एग्जामिन जो है वो इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ ये कहा गया था कि जो क्राइम सीन यूनिट मौके पर पहुंची थी उसकी जानिब से फिंगरप्रिंट जो है वो वहाँ से लिए गए थे। क्या फिंगरप्रिंट का रिजल्ट आ गया? जो CDR निकाली उसमें जिन लोगों के कॉन्टैक्ट्स लास्ट अक्टूबर के सामने आए, क्या उनका कोई रिजल्ट सामने आया अभी तक? जी, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि जो उनके इंटरव्यू जो हैं वो जारी हैं। उनमें से कुछ अफराद जो हैं हमारे लिए पर्सनल ऑफ इंटरेस्ट हैं, उनको हम इंटरव्यू करके अभी इस डेटे को कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद ही हम किसी भी खतमी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। और फिंगरप्रिंट के हवाले से बताइएगा कि फिंगरप्रिंट जो आपने स्पॉट से लिए हैं वो उसमें कुछ पता चल सका? जी, वो भी अभी प्रोसेस के अंदर है वो चीज़ जो है ना। देखिए, अभी इस पूरे मामले को अभी 3 दिन गुजरे हैं और उसमें मेरा ख्याल है कि हमें कुछ टाइम दरकार होगा। मेरा ख्याल है कि उसमें हमें किसी जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए और इंशाल्लाह ताला हम सही समत में काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हमें कोई ना कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा। एक चीज़ और बताइएगा, हम अमूमन देखते हैं कि अगर कानूनी कार्रवाई के लिए मुद्दई जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, तो अगर इस केस को मजीद परसू नहीं किया जाता है, क्या पुलिस अपने तौर पर इस केस को मजीद परसू करेगी, इसको इन्वेस्टिगेशन करेगी? जी, हमने बिल्कुल उनको, जब हमारी पहली मुलाकात हुई लवाकिन के साथ, उन्होंने पहली बात उनको यही की कि वो प्लीज़ इसका कुछ जो है ना केस रजिस्टर करवा दें और उन्होंने अभी तक उसमें ऐसी को हामी नहीं भरी है। मगर नॉट विथस्टैंडिंग दैट, अगर हमें कोई भी ऐसी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है जिसमें फाउल प्ले का कोई भी हमें मिलता है कि ऐसा कुछ है उसमें, तो हम अगर वो उनके लवाकिन पर्चा दर्ज नहीं भी करवाते तो स्टेट अपनी तरफ से पर्चा दर्ज कर देगी इसके अंदर। ठीक है असद रज़ा, ठीक है असद रज़ा, एक और सवाल आपके लिए कि पड़ोसियों से भी यकीनन पुलिस की बात हुई होगी और करीबी लोग भी जो मौजूद हैं वहाँ पर उनसे बात हुई होगी, क्या किसी ने गैर मामूली बात या सरगर्मी देखी थी? जी नहीं, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली जब से इनका फोन बंद हुआ है मिड अक्टूबर 2024 से लेके फरवरी तक, जो इनके जो जैसे आपको इल्म होगा कि ये एक 5 स्टोरी बिल्डिंग थी और हर फ्लोर के ऊपर 2 जो हैं वो फैमिलीज रहती थी। तो जो दूसरी फैमिली है वो अक्टूबर से लेके फरवरी तक जो है वो उस जगह पर रहाइश पजीर नहीं थी।
इसलिए कोई भी अनयूजुअल यहाँ पर ऐसी गैर मामूली चीज हमें उनकी तरफ से कोई मुहैया नहीं की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया डीआईजी साहब। असद रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, पुलिस मैया सैयद हमारे साथ मौजूद थी, काशिफ मुश्ताक नुमाइंदे जी न्यूज़ जिन्होंने एक्सटेंसिवली जिनसे वाक़या पेश आया है आज तक इस केस को कवर किया है, मुख्तलिफ पहलुओं पर हमने बात की। हुमैरा असगर की कुछ ही देर में लाहौर के मॉडल टाउन कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। हम बात कर रहे हैं हुमैरा असगर की, जो कराची के एक फ्लैट में 9 माह तक मुर्दा हालत में मौजूद रहीं और शहर को उसकी खबर न हुई। नफ्सियाती रवैये हमारे, इस पर बात करेंगे। इकबाल आफरीदी साहब माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां मियां आबिद हमारे नुमाइंदे मॉडल टाउन कब्रिस्तान के बाहर मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर बाद हुमैरा असगर को उसकी वो कब्र अता हो जाएगी, मिल जाएगी, जिसकी वो 9 महीने से मुंतजर है। मियां आबिद, क्या मनाजिर है इस वक्त लाहौर मॉडल टाउन में? जी, कुछ ही देर पहले जो है हुमैरा असगर की लाश जो है वो यहाँ पे पहुंची है। उनके भाई लाश लेकर लाहौर पहुंचे हैं। ये क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन का कब्रिस्तान है। कहा यह जा रहा है कि लाहौर से बाहर ही उन्होंने उसकी नमाज जनाजा अदा की है। यहाँ पे हुमैरा असगर की कब्र जो है वो तैयार कर दी गई है। मेरे अकब में बिल्कुल उसकी ये जो है वो कब्र नज़र आ रही है। यहाँ पे अभी कुछ देर में मैयत यहाँ पे पहुँचेगी और हुमैरा असगर को यहाँ तदफीन की जाएगी। उसके अजीज़ व अकारब में उसके एक चचा जो थे वो कुछ देर पहले यहाँ मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि हुमैरा असगर जो है 2018 में यहाँ से कराची चली गई थी। वो शोबिज़ इंडस्ट्री में शौक़ रखती थी, तो हमने उनको ख़ुद आज़ादी दी थी कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो कर सकती हैं वो करें। तो वो गाहे बगाहे जो है 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो चक्कर लगाती थी यहाँ आके, और ख़ास तौर पे वो सोशल वेलफेयर के काम जो है वो बहुत ज़्यादा करती थी। यहाँ आके उन्होंने गरीबों के घरों में जाना है, उनको खाना देना है, उनको कपड़े देने हैं, उनको जूते देने हैं। और उनका कहना यह है कि हमारे साथ बिल्कुल उनका कता ताल्लुक़ नहीं था, फैमिली के साथ राब्ते में रहती थी। लेकिन 8-10 माह से उनका मोबाइल जो था वो ऑफ हो गया। उसके बाद उनको तलाश करने की कोशिश नहीं की गई कि वो कहीं मसरूफ़ होंगी या मुल्क से बाहर चली गई होंगी, तो ख़ुद ही आएंगी तो रब्ता कर लेंगी। इस वजह से रब्ता मुनक़ता रहा। उनका कहना यह था कि ये मालिक मकान जो कि वहाँ फ्लैट का मालिक थे जहाँ पे हुमैरा असगर रिहाइश पजीर थी, उनको जब किराया नहीं मिल रहा था तो उनको चाहिए था कि उनके नंबर्स भी, हमारे नंबर भी उनके पास मौजूद थे। वो हम हर मैयत का यह हक है मुआशरे पर कि उसे एक बाइज़्ज़त तदफीन मिले और इसे इज़्ज़त के साथ सुपुर्द खाक किया जाए, और आज ये हक मिलने जा रहा है। हुमैरा असगर को हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल आफरीदी, माहिर नफ्सियात हैं। हम बात करेंगे इंसानी रवैयों की कि कैसे जिंदा चलती फिरती हस्ती को हम गुजर जाने पर मिस नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल पहली बात तो ये कि इसके नफ्सियाती पहलू पे तो मैं जरा ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट और उसका केस है, उसकी रोशनी के बाद ही लोग राय कायम करें। डॉक्टर साहब हम हुमैरा साहिबा से मुताल्लिक बात नहीं करना चाहते। हम बात करना चाह रहे हैं कि मैं, आप, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले कितने लोग हैं जो दरवाज़ा खटखटा के अपने पड़ोसी को नहीं पूछते कि तुम ठीक हो। ये आज से 30 साल पहले ये फैक्टर हमारे मुआशरे में मौजूद था। आज हम क्या कोई हेल्दी मुआशरा ऐसा होता है कि एक लाश पड़ी रहे 9 महीने तक, किसी को खबर ना हो? ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हमारा जो समाजी असासा था वो खानदानी और साथ में पड़ोसियों के साथ मेल जोल, जो कि यहाँ तक हमारे दीन में है कि शायद उनको हिस्सा देना पड़े, लेकिन लोग आइसोलेटेड हो गए। और एक रिपोर्ट WHO ने भी शाया की है कि पिछले साल तकरीबन 9 लाख अफराद लोनलीनेस की वजह से फौत हो गए। यानी जब बंदा अलहदगी में आता है, इर्द गिर्द वाले लोग नहीं आते, तो उससे फिर ये होता है कि उसको इम्यूनिटी कम हो जाती है और उसको जो जहनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, और जिसकी वजह से वो जरासीम उस पर हमलावर होते हैं और वो एक्सपायर हो जाता है। इस लिहाज से हमें चाहिए कि हम पर ये लाजिम है कि वेस्ट की हमने वो चीजें तो नहीं उठाई जो अच्छाई हैं, जैसे वक्त का ख्याल रखना, लेकिन हमने ये चीजें उठा दी हैं कि आइसोलेटेड हो गए हैं और न्यूक्लियर फैमिली बनने लगे हैं। ये इंतहाई तकलीफदा और मुसीबत का बायस है। जब एक खातून और जो है फौत हो गई, उसकी बदबू आने के बाद लोगों को अंदाजा हुआ। मैं समझता हूँ कि ये रवैये हमारे ठीक होने चाहिए, और ये रवैये अगर हम ठीक करें तो हम बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियां और इवन खुदकुशी को रोक सकते हैं। ये भी देखा गया है कि जो बंदे ठीक है डॉक्टर इकबाल साहब, ये भी कहिएगा कि एक औरत है, जीती जागती है, इतनी हेल्दी लड़की है, 9 माह से उसकी लाश उसके अपार्टमेंट में मौजूद थी, किसी ने नहीं देखा। क्या ये सेहतमंद मुआशरे की निशानी है? क्या कहेंगे आप? दरअसल यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये आवाज तो ये कैफियत आनी ही नहीं थी अगर इर्द गिर्द वाले
डॉक्टर साहब, डॉक्टर इकबाल आफरीदी को हम नहीं सुन पा रहे। अलमिया ये था कि दो लोगों ने फरवरी में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर कर दी कि हमारा राब्ता नहीं हो रहा हुमैरा असगर से, और किसी ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने की जहमत नहीं की। एक मेकअप आर्टिस्ट जो कि काम करता था हुमैरा असगर के लिए, उसने तशवीश जाहिर की, उसने उसके दोस्तों से कहा कि हुमैरा से राब्ता नहीं हो रहा, लेकिन किसी दोस्त ने शिप नहीं ली, दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश नहीं की, पुलिस के पास जाने की कोशिश नहीं की कि हमारी एक दोस्त है जिससे हमारा राब्ता नहीं हो रहा, उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की जाए, उसे तलाश किया जाए, उसे उसके फ़ोन नंबर से ट्रेस किया जा सकता था उसकी लोकेशन के जरिए कि अगर वो फ्लैट में ही है तो फ्लैट का दरवाजा शायद पहले तोड़ दिया जाता। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे मुआशरे में कि कोई अगर तन्हा रह रहा है तो आप उसकी खैरियत ज़रूर पूछें, एक दूसरे के हाल से वाकिफ़ रहें। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जाए, लोग एक दूसरे को अब सिर्फ सोशल मीडिया के हवाले से जानते हैं। क्या आप अपने तमाम पड़ोसियों को जानते हैं? क्या आप अपने तमाम पड़ोसियों का, अपने महल्लेदारों का हाल अहवाल लेते हैं? ये सवाल हम सबको अपने आप से करना होगा।